वैसे तो फिल्मी सितारे बेहद पॉपुलर होते हैं और हम सब जानते हैं कि इन सेलेब्स की कमाई लाखों या करोड़ों में होती है। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि एक स्टार ऐसा है जो मरने के बाद भी लगभग 900 करोड़ की सालाना कमाई करता है, क्या आप यकीन करेंगे? लेकिन ये सच है। आज हम आपको इस सितारे के बारे में बताएंगे। हम जिस एक्टर की बात कर रहे हैं वो और कोई नहीं, रॉक एंड रोल के किंग कहे जाने वाले एल्विस प्रेस्ली थे। सिंगर और एक्टर एल्विस प्रेस्ली का जन्म 1935 में अमेरिका के मिसिसिपी में हुआ था। उन्होंने 50 के दशक की शुरुआत में अपनी पहली रिकॉर्डिंग की और अपने सिंगिंग करियर की शुरुआत की। फिर 1956 में वो स्टेज पर अपने न्यू साउंड और एनर्जेटिक मूव्स के चलते ब्रेकआउट स्टार के तौर पर फेमस हो गए। अपनी सिंगिंग से ज्यादा एल्विस को स्टेज पर उनकी प्रेजेंस के लिए जाना जाता था। वो परफॉर्म करते समय फुल एनर्जी के साथ नाचते और झूमते थे। उन्होंने फिल्मों में भी अपनी इसी पर्सनालिटी के साथ परफॉर्म किया और देखते ही देखते वो पूरी दुनिया में छा गए। यहाँ तक कि बॉलीवुड के स्टार्स भी एल्विस प्रेस्ली को कॉपी करने लगे थे। बॉलीवुड के कई सुपरस्टार्स ने भी अमेरिका में जन्मे इस शख्स की नकल की। बॉलीवुड के दिवंगत दिग्गज एक्टर शम्मी कपूर ने एल्विस को कॉपी किया था। सालों बाद एक और सुपरस्टार ने अपने शुरुआती सालों में एल्विस के तौर तरीकों की नकल की थी। आमिर खान ने भी कबूला था कि फिल्मों में एल्विस का स्टाइल इस्तेमाल किया गया था। बॉलीवुड के मशहूर सिंगर बप्पी लहरी भी एल्विस प्रेस्ली के स्टाइल से बहुत प्रभावित थे। जिस तरह से एल्विस हाथों और गर्दन में एक्सेसरीज पहना करते थे, उनका ये स्टाइल बप्पी दा को काफी पसंद आता था। इस बारे में बात करते हुए बप्पी लहरी ने कहा, एल्विस प्रेस्ली सोने की चेन पहनते थे और मुझे उनका अंदाज बहुत पसंद था। उस वक्त मैंने सोच लिया था कि जब मैं एक सफल इंसान बनूंगा तब मैं भी एल्विस की तरह सोने के गहने पहनूंगा। डिस्को डांसर मिथुन चक्रवर्ती ने एल्विस प्रेस्ली की तारीफ करते हुए एक डांस रियलिटी शो में कहा था, मेरे फैंस मुझे हमेशा डिस्को डांसर गाने के लिए जानते हैं। ये गाना मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस गाने के कई स्टेप्स और मूवमेंट हमने एक महान सिंगर और डांसर के डांस से लिए थे और उनका नाम था एल्विस प्रेस्ली। इस गाने में मैंने अपनी कमर को जो झटका दिया है वो एल्विस के प्रसिद्ध डांस रूटीन की नकल है। मेरे लिए एल्विस हमेशा डांस के किंग रहेंगे। एल्विस को लग गई थी शराब की लत। 1970 के दशक तक एल्विस को शराब की बुरी लत लग गई थी और उनका वजन भी बहुत ज्यादा बढ़ गया था। 70 के दशक के मिड तक एल्विस की सेहत काफी खराब हो गई थी। हेल्थ ठीक नहीं होने की वजह से वो उस एनर्जी से परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे जिसके लिए वो मशहूर थे और फिर इस वजह से उन्होंने कई शो कैंसिल किए। अगस्त 1977 में एल्विस को दिल का दौरा पड़ा और रॉक एंड रोल किंग ने महज 42 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। मौत के बाद भी हो रही करोड़ों की कमाई। हालांकि मौत के बाद भी एल्विस की ना तो पॉपुलैरिटी में कोई कमी आई है और ना ही उनकी कमाई ही रुक पाई। उनकी मृत्यु के बाद भी उनकी रॉयल्टी और मर्चेंडाइज चीजों से कमाई होती रही है। दरअसल फोर्ब्स के मुताबिक एल्विस साल दर साल सबसे ज्यादा कमाई करने वाले मृत हस्तियों में से एक बने हुए हैं। 2022 में फोर्ब्स ने अनुमान लगाया था कि एल्विस ने अपनी मौत के पूरे 45 साल बाद लगभग 110 मिलियन डॉलर कमाए। मृत सेलिब्रिटीज में केवल माइकल जैक्सन ही रेगुलर रूप से उनसे ज्यादा कमाई करते हैं। एल्विस की इस दुनिया में उनके ज्यादातर दोस्त ब्लैक थे। वो छिप छिप कर रॉक म्यूजिक सुनते थे। उसी संगीत से प्रभावित होकर उन्होंने रॉक एंड रोल की शुरुआत की। रंग से गोरे एल्विस ने व्हाइट लोगों के सामने ब्लैक लोगों का रॉक म्यूजिक पेश किया। म्यूजिक पेश करते हुए उन्होंने अफ्रीकी डांसिंग स्टाइल का भी खूब इस्तेमाल किया। उनके इस स्टाइल की वजह से सन रिकॉर्ड के सैम फिलिप्स ने उन्हें अपने म्यूजिक ग्रुप से निकाल दिया। लेकिन फिर भी एल्विस की कोशिश जारी रही। उन्होंने अपना अंदाज नहीं बदला, लेकिन उनके गानों ने सुनने वालों के बीच का नस्लवाद जरूर मिटा दिया।